म्यूचुअल फंड या रियल इस्टेट, कौन सा बेटर है भाई? क्या करे समझ में ही नहीं आता भाई। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सोल्यूशन का पता नहीं। है ना? डोंट वरी, आपका भाई बताएगा आपको। हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पैसा वसूल। और बिफोर वी स्टार्ट, लेट मी वेयर चश्मा। क्यों पहनना है ये क्योंकि इससे दृष्टि क्लियर होती है। और मैं चाहता हूँ कि आपकी भी दृष्टि क्लियर रहे अपने फाइनेंसेस को लेकर के, अपने फ्यूचर को लेकर के, अपने सेविंग्स को लेकर के, अपने फैमिलीज को लेकर के, फाइनेंशियली, है ना? तो आज का एपिसोड किस बारे में है? आज का एपिसोड है अगेन अ कंपैरिजन बिटवीन मतलब म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स या फिर रियल इस्टेट, है ना? कि कहाँ पे पैसा लगाना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स में लगाना चाहिए, रियल इस्टेट में लगाना चाहिए, या फिर स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड को मैं एक ही कंसिडर कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। बट इट इज़ बेसिकली कंपैरिजन बिटवीन म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स एंड रियल इस्टेट। सो देखो, दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं, दोनों के अपने अपने नुकसान हैं। नुकसान आई वुड नॉट से, प्रोज एंड कॉन्स बेसिकली होती है दोनों जगह पे। बट मैं आपको दोनों की पॉइंट बाय पॉइंट चीज़ें बताता हूँ। एंड अगर आपको लगता है कि कुछ काउंटर क्वेश्चन आ सकते हैं तो आप प्लीज़ बताइएगा, प्लीज़ पूछिएगा, सो दैट आई कैन आंसर दैट। सबसे पहले गाइज, म्यूचुअल फंड्स में या फिर जो SIP आप करते हो, वो उसमें क्या होता है कि जो अच्छी चीज़ क्या है कि आप ना उसको रेगुलर हर महीने दे सकते हो पैसा, अमाउंट, है ना? अमाउंट आपको देना पड़ेगा, फिर जाकर के आप ये कर सकते हो कि आपका पैसा ग्रो होता रहेगा। जो भी छोटा से छोटा अमाउंट, बड़ा से बड़ा अमाउंट, जितना भी आपको अच्छा लगे, मंथली आप पे कर सकते हो, पर डे के हिसाब से पे कर सकते हो, जब मन करे तब पे कर सकते हो। रियल इस्टेट में ये चीज़ नहीं होती है। रियल इस्टेट में क्या होता है कि आपको एक इकट्ठा अमाउंट पे करना पड़ता है, जिसको आपको लॉन्गर टाइम के लिए रखना पड़ता है, फिर जाकर के कहीं आपको का पैसा ग्रो होगा। दूसरा पॉइंट ये होता है म्यूचुअल फंड्स के बेनिफिट के कंपैरिजन में, कि आप अगर मान के चलो मार्केट का सिचुएशन थोड़ा सा कम हुआ, या फिर आपको लग रहा है कि पैसा मतलब उस टाइम पे मार्केट डाउन हुआ, तो आप एक्स्ट्रा पैसे डाल सकते हो। ये चीज़ आपको फ्लेक्सिबिलिटी आपको रियल इस्टेट में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो नहीं होता, क्योंकि उसमें एक बार ही इन्वेस्टमेंट होती है और वही आपको करना पड़ता है। और क्योंकि एक बड़ा अमाउंट, लमसम अमाउंट आपको उसमें डालना होता है, तो उसमें रिस्क होना और लेना बहुत ही ज़्यादा रिस्क हो जाता है। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर मान के चलो आपको लग रहा है कि जगह अच्छी है, तो हो सकता है कि आपको ग्रोथ अच्छा मिल जाए उसमें, या फिर रिटर्न्स अच्छे मिल जाएं। बट अगर वही चीज़, अगर किसी कोई चीज़ नेगेटिव हो गई, उस जगह का कुछ प्रॉब्लम आ गया जगह पे, तो फिर वो जो आपका पैसा था जो आपने लगाया था, वो डाउन होने के भी चांसेस ज़्यादा है। सो अगर मैं किसी एक नॉर्मल इंसान की बात के रिगार्डिंग बात करूँ, जो कि कोई मतलब मिडिल क्लास फैमिली के लिए इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचूं, इन्वेस्टमेंट के बारे में, घर लेना इज़ सेपरेट थिंग, और इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। सो अगर कोई इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से देख रहा है तो यू शुड डेफिनेटली लुक इनटू, अगर आप रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, तो आपको पहली चीज़ तो ये बहुत ही ज़्यादा देखनी पड़ेगी कि आपका कैपिटल कितना है, और कैपिटल है या नहीं है। उसके लिए आप लोन नहीं लेना है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए है, क्योंकि वरना फिर ये हो जाएगा कि भले ही आपको लॉन्गर ड्यूरेशन में आपको 15% का भी रिटर्न मिला, और अगर आपको लोन ले करके वो कर रहे हो जिसका इंटरेस्ट रेट करीबन 8 से 9% होता है, तो रिटर्न इन रिटर्न आपको करीबन सिर्फ 5 से 6% का ही रिटर्न मिले। तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो अगर आपके पास कैपिटल है तब जाकर के आप इन्वेस्ट कीजिए, तो शायद हो सकता है कि, और प्रोवाइडेड कि आप वो जगह जहाँ पे आप ले रहे हो, इट इज़ ग्रोइंग जगह पे हो रहा हो, मतलब फ्यूचर में उसके वो ग्रोथ दिख रहा हो, तभी जाकर के वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। नहीं तो अगर बेस्ट इज़ म्यूचुअल फंड SIP, जहाँ पे आपको जितना भी अमाउंट रहे, जितने से भी आपको अच्छा लगे, जितना आपका बजट आपको लग रहा है वो कर सकते हैं। बट आइडियली करना क्या चाहिए, अगर ग्रोथ देखना है तो 20% आपके टोटल इनकम का, मंथली इनकम का 20% आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए, है ना? सो अगर इन नटशेल अगर मैं बोलूँ तो सिंपल सी चीज़ ये है कि म्यूचुअल फंड्स इज़ फार 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 बेटर दैन रियल इस्टेट। इसके रीजंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। और इसमें एक चीज़ ये भी होती है कि आप 12-13% का रिटर्न पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। यूजुअली इससे ज़्यादा ही होता है, कंसिडर प्रोवाइडेड कि आप कौन से सेक्टर में आप लगा रहे हो उसके बेसिस पे। बट यूजुअली इससे ज़्यादा ही होता है, 12-13% आप ईजिली कमा सकते हो लॉन्गर ड्यूरेशन के पे। प्लस दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर मान के चलो रियल इस्टेट में हुआ तो रिटर्न्स उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, 12-15 वो सा परसेंटेज बहुत ही मुश्किल है। एंड अगर ऐसा कुछ है जहाँ पे आपको 12-15% मिल रहा है, मतलब कंसिडरिंग कि ऐसा जगह हो, तो उसके लिए अमाउंट भी काफ़ी ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो दिस
सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ पैसा वसूल करें।